सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरी इस विशेष श्रृंखला में, जिसमें मैं आपको भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा बता रही हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के 22वें अवतार यानी कि मुरलीधर माखन चोर श्री कृष्ण अवतार के बारे में। मथुरा के क्रूर राजा कंस की बहन का विवाह था। वो बहुत प्रसन्न था। वो अपने जीजा वासुदेव और बहन देवकी को रथ में बैठाकर छोड़ने के लिए जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे क्रूर कंस, जिस बहन के विवाह पर तू इतना प्रसन्न हो रहा है ना, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। इतना सुनकर ही कंस ने अपनी बहन और अपने जीजा को कारागार में डाल दिया और कहा कि तेरे 8वां ही क्यों, तेरे सारे ही पुत्रों को मैं मार दूंगा जैसे ही वे जन्म लेंगे, ताकि मुझे मृत्यु का भय ही ना रहे। और कंस ने ऐसा ही किया। 7 बच्चों को कारागार की दीवारों पर पटक पटक कर मार दिया। 8वां पुत्र जब जन्म लिया तब कंस को आने में थोड़ी देरी हो गई और सभी सैनिक सो गए और कारागार के दरवाजे खुल गए और वासुदेव के हाथों की बेड़ियां भी टूट गई। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार वासुदेव ने कृष्ण को अपने मित्र, जो कि गोकुल में रहता था, नंद के घर में छोड़ दिया और वहां उसकी नवजात पुत्री को लेकर कारागार में आ गया। जैसी कंस आया, देवकी ने कहा, भैया ये तो पुत्री है, पुत्री आपको कैसे मारेगी? लेकिन कंस ने फिर भी एक नहीं सुनी और उसका वध कर दिया। और जब कंस को ये बात पता चली कि वो पुत्री तो देवी का स्वरूप है, तभी वैसे ही वहाँ देवी प्रकट हुई और कहा कि तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है, मुझे मारकर तेरा कुछ लाभ नहीं होगा। तभी कंस ने पूतना को भेज दिया कि जाओ और आसपास के क्षेत्रों के सभी नवजात शिशुओं को मार दो। पूतना ने ऐसा ही किया, सबको एक एक करके मार दिया। परंतु गोकुल में वो कृष्ण को जब मारने के लिए गई, तब उन्हें लगा कि उसे कोई ऐसे जाते हुए अपने प्रिय पुत्र के पास नहीं जाने देगा। तब उसने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का वेश धारण करके वहाँ गई और उसे अपना जहरीला दूध पिलाने लग गई। तभी हमारे प्यारे से कृष्ण ने पूतना का नवजात शिशु के रूप में ही वध कर दिया। उधर ब्रज में वहाँ पर भी एक कन्या ने राजघराने में जन्म लिया था, जिसका नाम था राधा। 6 वर्ष हो चुके थे, परंतु अभी तक के उसने अपनी आंखें ही नहीं खोली थी। जब नंद अपने पूरे परिवार के साथ अपने मित्र की पुत्री राधा को देखने के लिए वहाँ गए, तब श्री कृष्ण ने बस वहाँ पालने के पास जाकर राधा रानी को अपना हाथ लगाया और तभी राधा रानी अब सुगंध से ही समझ गई कि कृष्ण आ गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें खोली और सर्वप्रथम श्री कृष्ण को ही आंखों से देखा। दोनों साथ में पले बड़े हुए, साथ में वो खेला करते थे। और श्री कृष्ण के एक बड़ा भाई था जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे, बलराम। बलराम और कृष्ण दोनों बहुत ही बलवान, शक्तिमान और नटखट भी थे। वे अपने दोस्तों के साथ माखन की चोरी करते और पकड़े जाने पर दंडित भी होते। और कंस वहाँ अन्य बहुत ही बलवान से बलवान असुरों को कृष्ण की हत्या करने के लिए भेजता, परंतु उसे सिर्फ निराशा ही हाथ आती, क्योंकि वे असुर कृष्ण को तो मारने जाते परंतु खुद ही मौत के घाट उतर जाते थे। कृष्ण जब थोड़े और बड़े हुए, वे मथुरा नगरी कंस का वध करने के लिए जा पहुँचे और वे बलराम के साथ वहाँ गए और उन्होंने बल्ल का प्रदर्शन करते हुए मल्ल युद्ध में कंस की हत्या कर दी और वहाँ का राज्यपाट अपने नाना जी यानी कि कंस और देवकी के पिता को सौंप दिया। कृष्ण जब विवाह योग्य हुए, तब उन्हें पता चला कि रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह जरासंध के साथ करवाना चाहता है, लेकिन जो वहाँ की राजकुमारी रुक्मिणी थी, वे कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। तो उन्होंने कृष्ण को पत्र भेजा और सहायता मांगी। तब श्री कृष्ण वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने
रुक्मिणी को वहाँ से भगा कर ले गए और उनसे फिर विवाह किया। और मथुरा नगरी पर जरासंध के बार बार आक्रमण करने से वे मथुरा छोड़कर दूर द्वारिका नगरी में जाकर बस गए। इसीलिए कृष्ण जी का नाम द्वारकाधीश भी है। वहाँ उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और भगवत गीता का ज्ञान दिया। महाभारत में कौरवों की हार हुई और कौरवों की माता गांधारी, जिन्होंने अपने पुत्रों को देखा तक के नहीं था, वे बहुत ही दुखी थी और विलाप कर रही थी। तभी श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे। गांधारी ने क्रोध में आकर कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसे मेरा वंशज आपस में ही लड़कर समाप्त हो गया, तुम्हारा कुल यानी यदुवंश भी इसी तरह आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा और ये काम तुम्हारा पुत्र ही शुरुआत करेगा, जो कि शिव का अंश होगा। और तभी इस श्राप के कारण शिव जी को भी मजबूरन अपना एक अंश कृष्ण को देना पड़ा, कृष्ण के बेटे स्वरूप, जिसका नाम था सांब। ये कृष्ण का पुत्र था। ये बहुत ही नटखट और क्रूर था। इसने अपने अन्य मित्रों के साथ एक बार ऋषियों के गण को छेड़ने के लिए ऐसे ही सांब को एक लड़की का वेशभूषा पहना दी और उसके पेट में एक लोहे का पात्र रख दिया, जिसके कारण वे गर्भावस्था में दिख रहा था। और वे ऋषियों को जाकर पूछने लग गए कि बताइए ऋषिवर कि यह पुत्र होगा कि पुत्री होगी। तभी ऋषिवर को जब ये बात पता चली कि वह सांब है, तो ऋषियों को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि सांब, अब तुम्हारे जो पेट में ये लोहे का पात्र है, ये अब तुम्हारे पेट से जब निकलेगा तो उसी के कारण तुम्हारा पूरा कुल आपस में लड़कर अभी समाप्त हो जाएगा। और तभी सारे यदुवंशी आपस में झगड़ने लग गए और सब एक दूसरे की हत्या करने लग गए। बलराम इसी बात से बेहद दुखी होकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और वैकुंठ लौट गए। तभी कृष्ण भी इस बात से दुखी होकर दूर वन में चले गए। वहाँ वे एक पेड़ के नीचे रात को विश्राम करने के लिए लेट गए। उनके पैरों में लगी हुई मणि रात को चमकने लगी। तभी एक शिकारी को वो चमकती हुई मणि एक मृग लगा और उसने अपना तीर का निशाना साध कर कृष्ण के पैरों में मार दिया, और जिसके कारण कृष्ण जी की भी मृत्यु हो गई। परंतु केवल एक तीर ही कैसे भगवान विष्णु के मृत्यु का कारण बनी। असल में ये उनके पिछले जन्म, जब वे राम अवतार में थे, जिसका वीडियो चैनल पे आ चुका है। आपने हो सकता है देखा हो। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर जाके देख लेना, लेकिन इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। तो राम अवतार ने जब सुग्रीव की मदद करने के लिए उनके भाई बाली को मारा था, तब उन्होंने पेड़ का सहारा लेकर छलपूर्वक बाण चलाकर बाली को मारा था। इसी कारण बाली ने भगवान को बोला था कि मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। इसीलिए इस बात को बराबर करने के लिए वो भील पिछले जन्म में बाली था और इसीलिए उसने इस बार पेड़ का सहारा लेकर छल से कृष्ण को बाण मार दी। और कृष्ण जी का पैर तो इतना नाजुक है नहीं कि वो एक भील के बाण लगने के कारण मर जाए। तो जब वे महाभारत के युद्ध के लिए जा रहे थे कृष्ण जी, तब वहाँ रास्ते में बर्बरीक आया था, जिसके पास केवल 3 बाण थी, जो कि उसने भगवान शिव से प्राप्त की थी। तब बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक पीपल का वृक्ष उसे दिखाया और एक बाण से सारे पत्तों में छेद करने के लिए कहा। और एक जमीन पर जो उसी वृक्ष का पत्ता गिरा हुआ था, उसको भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। और जब बर्बरीक ने बाण चलाया तो सारे पत्तों में छेद होने के बाद वो जो बाण था वो भगवान के पैरों के आगे आकर रुक गया। तो
तब भगवान ने अपना पैर हटा दिया और उस पत्ते में भी छेद हो गया। तब वो बर्बरीक से बहुत प्रसन्न हुए और उनसे गुरु दक्षिणा मांगी और दक्षिणा में बर्बरीक ने अपना सिर ही कृष्ण को दे दिया। इस बात से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे बाण को मेरे पैर ने रोक दिया, परंतु अब मेरा पैर बहुत ही नाजुक हो चुका है और मेरी मृत्यु का कारण मेरा यही पैर बनेगा। और बर्बरीक का कटा सिर आज भी खाटू में मौजूद है और उन्हें सब खाटू वाले बाबा श्याम के नाम से, हारे का सहारा के नाम से भी जानते हैं। इसके कारण भगवान कृष्ण के वही पैर पर तीर लगने के कारण श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। तो ये थी कृष्ण की कहानी। कृष्ण के जीवन में इतनी सारी बातें हैं कि वो एक वीडियो में बताना संभव नहीं है और हम सभी उन बातों को वैसे जानते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में जो ऊपर से ही कहानी बताई है, डीप से नहीं बताई है। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।